कभी सोचा है कि हमारा शरीर असल में क्या है? इसे एक अलग नजर से देखते हैं। एक युद्ध के मैदान की तरह, जहां हर पल, हर सेकंड एक जंग छिड़ी रहती है। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। हर पल हमारे शरीर के अंदर एक अनदेखी, न रुकने वाली लड़ाई चल रही होती है। और ये जो लड़ाई है ना, ये दो फ्रंट पर चलती है। एक तरफ है बाहरी हमलावर और दूसरी तरफ है हमारे ही अंदर पैदा हुए दुश्मन। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं बाहरी दुश्मन से। एक बहुत ही छोटा लेकिन खतरनाक परजीवी जो मलेरिया के जरिए हमारे शरीर पर धावा बोलता है। देखिए, मलेरिया का हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ होता है। सब कुछ शुरू होता है एक संक्रमित मच्छर के काटने से। वो खून में हजारों छोटे छोटे परजीवी छोड़ देता है, जिन्हें स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। ये सीधे हमारे लिवर में पहुंचते हैं, वहां छिपकर अपनी आबादी, अपनी फौज बढ़ाते हैं। और फिर जब वो तैयार हो जाते हैं तो लिवर से निकलकर हमारे रेड ब्लड सेल्स पर हमला कर देते हैं। उन्हें अंदर से खाते हैं और उन्हें फोड़कर और ज्यादा परजीवी बाहर निकालते हैं। और ये खतरनाक साइकिल चलती रहती है। अब देखिए, जब ये परजीवी हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन को खाते हैं ना, तो एक जहरीला कचरा बनाते हैं जिसे हीमोजोइन कहते हैं। जैसे ही ये संक्रमित सेल्स फटते हैं, ये जहर हमारे खून में फैल जाता है। और मलेरिया में जो वो कपकपी वाली ठंड लगती है और तेज बुखार आता है, वो असल में इसी जहर पर हमारे शरीर का रिएक्शन होता है। मतलब परजीवी की हरकत और बीमारी के लक्षण सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। पर जैसा मैंने कहा, खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है। कभी कभी असली बगावत तो शरीर के अंदर से ही शुरू होती है। हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं। कब बढ़ना है, कब रुकना है, कब खत्म होना है, उन्हें सब पता होता है। लेकिन कैंसर सेल्स ये बिल्कुल बागी होते हैं। इनके डीएनए में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि ये रुकने के सारे सिग्नल इग्नोर कर देते हैं और बस बेकाबू होकर बढ़ते ही चले जाते हैं और ट्यूमर बना देते हैं। ये असल में शरीर के अपने ही बनाए कानून को तोड़ने जैसा है। तो सवाल ये है कि एक अच्छी भली कोशिका बागी बनती कैसे है? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। कुछ तो जेनेटिक होती हैं, जो हमें विरासत में मिलती हैं। कुछ हमारी अपनी आदतें होती हैं, जैसे स्मोकिंग। फिर सूरज की यूवी किरणें हैं, रेडिएशन है, कुछ वायरस हैं और कई तरह के केमिकल्स भी हैं। ये सब वो वजह हैं जो हमारी डीएनए में वो बदलाव ला सकती हैं जो एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देती हैं। तो भाई, इतने सारे खतरों के बीच क्या शरीर बस चुपचाप देखता रहता है? नहीं, उसके पास अपना एक बहुत ही एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम। इसे ऐसे समझिए कि हमारी डिफेंस सिस्टम की दो टीमें हैं। पहली है इन्नेट इम्यूनिटी। ये हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। जैसे ही कोई दुश्मन दिखता है, ये फौरन एक्शन में आ जाते हैं। ये बहुत तेज हैं, पर इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती। फिर आती है हमारी स्पेशल फोर्स, एडैप्टिव इम्यूनिटी। इससे एक्टिवेट होने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन ये हर दुश्मन को पहचानती है, उसके लिए खास हथियार बनाती है और सबसे जरूरी बात, ये उसे हमेशा के लिए याद रखती है। इस स्पेशल फोर्स में दो मेन कमांडो हैं। एक है बी सेल्स। समझिए, ये हमारी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। ये एंटीबॉडी नाम की खास मिसाइलें बनाती हैं जो खून में घूमकर दुश्मन को ढूंढती हैं और उसे खत्म कर देती हैं। दूसरी तरफ है टी सेल्स। ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। ये सीधे उन सेल्स पर हमला करते हैं जो दुश्मन के कब्जे में आ चुके हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। और कमाल की बात यह है कि हम सिर्फ इस सिस्टम पर निर्भर नहीं हैं। साइंस ने हमें इसे लड़ाई के लिए पहले से तैयार करना, मतलब इसे ट्रेन करना भी सिखा दिया है। तो सवाल उठता है कि हम अपने इस अंदरूनी गार्डियन को, इस रक्षक को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब हमें मिला है वैक्सीनेशन या टीकाकरण में। सोचिए, वैक्सीन एक तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग ड्रिल है हमारी इम्यून आर्मी के लिए। इसमें हम दुश्मन का एक बहुत ही कमजोर या मरा हुआ रूप या सिर्फ उसका एक पहचान चिन्ह शरीर में डालते हैं। ये इतना कम होता है कि बीमार न कर सके, पर इतना काफी होता है कि हमारी इम्यून आर्मी को अलर्ट कर दे। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाना सीख जाते हैं, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सबसे जरूरी, सिस्टम मेमोरी सेल्स बना लेता है। नतीजा, जब असली दुश्मन हमला करता है तो हमारी सेना उसे पहचानने और तुरंत खत्म करने के लिए पहले से तैयार रहती है। और इस ट्रेनिंग का नतीजा हम सब ने देखा है। टीबी से बचाने वाली बीसीजी वैक्सीन हो या डिप्थीरिया, टेटनस के लिए डीटीपी,
खसरा मम्स के लिए MMR, यहाँ तक कि HPV वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। टीकाकरण ने हमारे अंदर के रक्षक को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाया है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज के जमाने में ये जंग और भी मुश्किल हो गई है। नई चुनौतियां हमारी इस रक्षा प्रणाली को कमजोर कर रही हैं। अमेरिका से 2023 के ये आंकड़े देखिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन आदतों की तरफ इशारा करते हैं जो हमारे शरीर की डिफेंस लाइन को कमजोर कर सकती हैं। 12वीं क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्कोहल, कैनबिस और सिगरेट जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है, हमारे रोज के फैसले, हमारी आदतें हमारे इस अंदरूनी सिपाही की ताकत पर सीधा असर डालती हैं। नशीले पदार्थ, गलत खानपान, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम पर एक बोझ की तरह हैं। ये उसे कमजोर करते हैं और हमें बाहरी और अंदरूनी दोनों खतरों के लिए ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। तो फिर जीत का रास्ता क्या है? अच्छी खबर यह है कि इस अंदरूनी जंग में जीत हासिल करने के लिए हमें अपनी डिफेंस को मजबूत करना होगा, और इसके तरीके हमारे ही हाथ में हैं। अपनी इम्यून आर्मी को मजबूत रखने के नुस्खे बहुत सीधे और सरल हैं। रोजाना एक्सरसाइज, ताज़े फल और सब्जियों वाली डाइट, प्रोसेस्ड खाने और जंक फूड से दूरी, स्मोकिंग और अल्कोहल को ना कहना, पूरी नींद लेना और हाँ, मानसिक शांति बनाए रखना, ये सब हमारी डिफेंस को मजबूत और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रखते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना है, साइंस तो हमें रास्ता दिखा रहा है, वो बता रहा है कि सेहतमंद कैसे रहना है, पर क्या हम उसकी सुनने को तैयार हैं? ये